गरीब बेटा ना माँ बाप को भी पसंद नहीं होता है। दो बेटा, एक बेटा पैसा कमा रहा है तो माँ बाप उसकी ज़्यादा इज्जत करेंगे, समझे। बेटी का ज़्यादा इज्जत करेंगे जो बेटी पैसा कमाती है। उस बेटे का कभी इज्जत नहीं करा जाता है घर में, समाज में, रिश्तेदार में, जो बेटा पैसा नहीं कमाता। चाहे माँ, तुम्हारी माँ भी कहेगी यार ये पैसा मांगता है, तुम्हारा बाप कहेगा, बहन, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा अगर तुम पैसा नहीं कमाओगे। तो सच्चाई यही है। क्या प्यार से पेट भरेगा क्या? कमाना तो पड़ेगा ही। दो वक्त की रोटी के लिए कमाना पड़ता है। बस मर्द क्या चाहता है कि अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ तो मेरी बीवी मुझे समझे, मुझे इज्जत करे, मुझे किसी तरह से टेंशन ना दे। एक वो धूप में, बरसात में काम कर रहा है, काम करके पैसा लाता है, तो उस क्या चाहता है अपने परिवार से? एक मर्द क्या चाहता है कि वो मुझे किसी भी तरह का टेंशन ना दे, किसी भी तरह का टेंशन ना दे, मुझे समझे, मेरा साथ दे कि मेरा पति कैसे पैसा कमा रहा है। अगर मेरा पति बिज़ी है, मुझे टाइम नहीं दे रहा है, तो बहुत सारा काम करता है, थक जाता है। या अगर मेरा पति मुझे सेक्स नहीं कर पाता है क्योंकि वो थका रहता है, अगर वो कमज़ोर भी है ना, तो कोई बात नहीं, उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, उसको अच्छा अच्छा चीज़ खिलाओ, दवा खिलाओ, टॉनिक खिलाओ, समझे। ये नहीं कि पति का, मान के चलो पति का एक्सीडेंट हो गया तो छोड़ के भाग जाने वाली औरत अच्छी नहीं मानी जाती है। वो औरत अच्छी होती है जो पति का साथ दे, भले ही वो एक्सीडेंट ही क्यों ना हो जाए, बुरे वक्त में साथ दे अपनी पति का, वही पत्नी कहलाती है, समझे। और आप कभी भी घटिया जगह पे मत रहो, मैं ये कहना चाहता हूँ। अगर आप ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे लोग अच्छे नहीं हैं, जहाँ पे लोग हर चीज़ में राजनीति करते हैं, तो वहाँ पे आपको नहीं रहना चाहिए। जैसे कि मैसी गांव में देखो, हर चीज़ में राजनीति होता है, तो ऐसे गांव में रह कर के आपको कभी ना खुशी मिलेगा ना सफलता मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आप अगर खेलने भी जाओगे तो भी राजनीति, अरे आप नहीं खेल सकते, आप बड़े हैं, तुम नहीं खेल सकते, तुम छोटे हो। कोई लफंगा आ गया, वो जा कर के खेलने लगा, उसको खेलने दे दो, और कोई सीधा बंदा गया तो उसको खेलने मत दो। यानी हर चीज़ में राजनीति करना। अगर कोई एक्टिंग कर रहा है दूसरे को मौका नहीं देगा, ये कोई कुछ अलग कर रहा है तो उस पर हंसेंगे। तो ये समाज की सोच इस तरह से घटिया है ना मैसी गांव में, जिससे ना ये खुद कामयाब होते हैं ना दूसरे को होने देंगे। तो अगर तुम्हें कामयाब होना है तो किसी अच्छे माहौल में जाओ, किसी अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में जाओ, जहाँ पे पढ़ाई भी हो, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी हो, है कि नहीं। मैसी गांव में रह करके कौन कामयाब बना? जो भी कामयाब बना है सहरसा जा कर के, पटना जा कर के बना है, क्योंकि गांव के माहौल में कौन क्या बन सकता है। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, पत्नी को भी समझना चाहिए अपने पति को, समझे। ज़िंदगी में खुशी तभी मिलती है जब पैसा आए, पैसे से बढ़ के कुछ नहीं है। अभी भी समाज में उन लोगों की इज्जत है जो सरकारी नौकरी कर रहा है। प्राइवेट नौकरी में कोई लाखों कमाए, उसकी कोई इज्जत नहीं, लेकिन सरकारी नौकरी वाले की इज्जत है। लोग देखो तुम्हारे हैसियत का पता कब लगाते हैं, कि पूछते हैं कि क्या करते हो, कितना कमाते हो। बस दो ही सवाल लोग आपको पूछते क्यों है पता है? कि उस हिसाब से आपकी इज्जत करेंगे कि हाँ ये इतना कमा रहा है तो इसको इतना इज्जत करना है, कम कमा रहा है तो कम इज्जत करना है, समझे। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी औकात देख के ही तुमसे कुछ मांगती है। और दूसरी बात, कभी भी पति को कुछ भी बोल करके टेंशन नहीं देना चाहिए। एक तो ऑलरेडी वो टेंशन में रहता है, कई लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, काम करते करते लोहा गिर गया, सर पे मर गया, क्योंकि टेंशन में था, बीवी ने कुछ ऐसा बोल दिया, बीवी से झगड़ा करके गया, बीमार पड़ गया। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पति को बच्चे की तरह समझना चाहिए। सिर्फ सेक्स ही सब कुछ नहीं होता है। प्रेम नाम का चीज़ सुना है? प्रेम भी होता है। राम जी और सीता जी में क्या था? प्रेम था। सेक्स बच्चे के लिए होता है। प्रेम जो होता है वो दिल से होता है कि खाना खाया कि नहीं खाया, कैसी होगी नहीं होगी, उसका वो फिक्र कर रहा है। और उसको भी फिक्र करना चाहिए ना कि हाँ अगर वो मुझे कॉल करेगा मुसीबत में तो मैं उठा लूँगी, मैसेज करेगा उठा लूँगी। ऐसा नहीं कि उसका कॉल को देखना ही नहीं है। तो ये भी, अगर वो मुझसे कह रहा है कि मुझे 1 घंटे बात करने तो 1 ही घंटा बात करेंगे, है कि नहीं। पति का बात समझना चाहिए कि हाँ पति इसलिए कह रहा है कम बातें करूँगा क्योंकि वो अपना काम कर रहा है। तो जो पत्नी अपने पति को समझती है उसी को कहते हैं प्यार। जो नहीं समझती है ना, तो फिर वो प्यार नहीं है, वो तो सिर्फ स्वार्थ है।